गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग IUPAC सीरीज़ 1 में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टर्म है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होगा? किसी भी एलिमेंट की सारी वैलेंसी अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होती है, अगर जिसकी जितनी भी वैलेंसीज हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होती है, ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे अगर हम मीथेन ले लें तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर हम इथेन मॉलिक्यूल लें और इथेन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब ये दोनों ही मॉलिक्यूल क्या होंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सेकेंड बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन अ कंपाउंड कंटेन 1 और मोर पाई बॉन्ड्स। क्या होंगे? अगर किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा मोर देन 1 more than 1 pi bond present। इसका क्या मतलब होगा? फॉर एग्जाम्पल C2H4, अगर हम इसके मॉलिक्यूल को देखें तो कार्बन का हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा, बट अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखें तो सिग्मा बॉन्ड होंगे टोटल 5, जिसमें से 4 सिग्मा बॉन्ड आपके कार्बन हाइड्रोजन के होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन के बीच में होगा। जबकि पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड एक, वो कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आपको सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड्स के लिए डिफाइन किया जाता है कि एक्चुअली उस कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट है। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। करेक्ट? ओके, हम जैसे अगर हम CH4 की बात करें तो ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ से क्या पता चल रहा कि एक कार्बन का एटम है और 4 आपके हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर C2H6 यानी इथेन की बात करें तो 2 कार्बन के एटम हैं और 6 आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल होगा, इट इंडिकेट्स द लिंकेज ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्बन या किसी भी एलिमेंट के बीच में, कोई भी मॉलिक्यूल है तो किसी कार्बन और किसी अनदर एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो एक्सप्लेन किया जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला के थ्रू। क्लियर? स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताएगा लिंकेज बिटवीन एटम, कि
एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है या किस किस एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है एक्सपेंडेड, दूसरा कंडेंस, तीसरा बॉन्ड लाइन। एक्सपेंडेड या इसे हम शॉर्ट में ESF भी बोलते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मॉलिक्यूल होता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है C2H6, तो हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाएंगे और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम पूरी तरह से ओपन करके दिखाएंगे। यह है एक्सपेंडेड फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसी में मान लीजिए और भी दूसरे एटम लिख सकते हैं, जैसे अगर हम यहीं पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 कर दें तो देन हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 कार्बन और आपके टर्मिनल कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे और जो अंदर का एटम है उससे 2 हाइड्रोजन आपको अटैच मिलेंगे। इसी का सेकेंड फॉर्म है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम सिंपली कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक्सप्रेस करते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जैसे C3H8, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अगर मुझे इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH3। क्लियर है बेटा। अब मैं इसी को अगर मैं ब्यूटेन को लिखूं तो ब्यूटेन के लिए हम क्या लिखेंगे, C4H10, इसके लिए भी CH3 CH2 CH2 CH3। अब हम बात करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं BSF। BSF में हम सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाते हैं और कोई भी लेटर यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है C3H8, देन हम सिंपली कुछ इस तरह से 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी फॉर्म ऑफ डॉट, जो कि या हम इसे कहें कि हम 2 लाइन को सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इसी को लिखना है C4H10, तो देन मैं क्या करूँगा, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, और हर एक कॉर्नर पर या हर एक बेंडिंग पे हम क्या मान लेंगे, 1 कार्बन एटम। तो बेटा ये कुछ जनरल टर्म थे जिसको हमने इस सीरीज में कवर किया है। नेक्स्ट में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे।